ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल Shulata's Open Window. Sagittarius, this is your reading. This is the reading for the month of July, 15 जुलाई 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। ठीक है, 3 कार्ड्स वर्सेस रीडिंग है। हम इस रीडिंग का मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ, आपका हेल्थ, फाइनेंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Sagittarius, your past energy is time for a nap. Okay, your present energy is why. Okay, and your future energy is the soulmate. Can't believe, just can't believe. कल रात मैं इस रीडिंग को करने के लिए बैठी थी और यू कांट बिलीव यही कार्ड को दिस वॉज द पास्ट, दिस वॉज द प्रेजेंट एंड दिस वॉज द फ्यूचर करके आए थे। और इसके साथ साथ मुझे एक ऐसा एनर्जी आ रहा था जैसे कि किसी का डेथ हो रहा है यहाँ पे, और इतना मैं डर गई थी। मैं इस रीडिंग को बिना करके ही मैं बंद कर दिया था एंड आई कांट डिड दिस रीडिंग बिकॉज मेरे को आज फायर साइन का तीनों रीडिंग देना था, बट मैं नहीं कर पाई थी। आज देखो, अभी देखो, सेम मैं इतना बार शफल कर चुकी हूँ पूरा डेक को, वही सेम आया बट घूम के आया। कुछ तो गहरा राज है भाई। आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। जो भी है सैजिटेरियस, आपका जो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है दैट इज केयर एंड कंपैशन। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। वाओ, इसको लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी फिलहाल लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे स्पिरिट एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। सेम कार्ड, वो भी 2 दिन, 2 अलग अलग दिन। ओ माय गॉड। ओके, जिन लोगों का जन्म का राशि या तो फिर जन्म का लग्न या तो फिर सन साइन कहीं पे भी सैजिटेरियस है, वो ये रीडिंग सुन सकते हैं। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, बट अगर रेजोनेट नहीं होता है ना, तो ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपना कहानी मत बनाइए। ठीक है। Okay, first card for the past energy is the gentleman. Second card for the present energy Sagittarius, the journal, and third is the bear. Oh. Even ये कार्ड भी आया था। बियरेबल सिचुएशन। चलिए, अभी क्लैरिफाइंग की लास्ट स्टेज में है, मतलब क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेने की। सो ये कार्ड भी ले लेते हैं और कार्ड रीडिंग को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं। बाय द वे, जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, मेरे चैनल को विज़िट करने, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि मेरी बनाई हुई सारी वीडियो आप तक पहुँचे एंड यू कैन हैव अ फन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर सैजिटेरियस इज़ द सन। ब्यूटीफुल। उस दिन आया था मून, सन और कुछ आया था, अभी सन आया। देखते हैं। सेकेंड कार्ड इज़ मून। ओ I am speechless. I really don't know. And the 9 of Wands. No. It can't happen. एक ही तरह की कार्ड्स आ रहा है. That means it should be, there should be some deep message. चलिए, दोनों मिलके सुलझाते हैं। ठीक है। Past energy. Sagittarius, धनु. Sagittarius, धनु. Time for a nap. Card number 6 for 24, 4 plus 2 is equal to 6. उसके साथ है the gentleman, 28, 8 plus 2 is equal to 10, that means number 1. And the sun. देखो, मुझे 3 चीज़ें क्लियर हो रही है। नंबर 1 कि आपके लाइफ से लास्ट 2 to 3 मंथ आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। somebody left you, या तो आपका रिलेशनशिप में यस यहाँ पे ना कोई तो है जिन्होंने आपको छोड़ के निकल गए। वो आपकी ज़िंदगी का नंबर 1 थे
नंबर वन इन द सेंस हो सकता है कि दैट पर्सन वॉज योर मैरिड पार्टनर। आप अगर वुमन है, आप अगर औरत है तो ये मर्द हो सकता है, और अगर आप मर्द है तो ये औरत हो सकता है। आई डोंट वांट टू गो फॉर द जेंडर, आई जस्ट वांट टू से कि ये वो पार्टनर है जिन्होंने आपको छोड़ा, या तो आपने जिनको छोड़ के रह रहे हैं फिलहाल 3-4 महीना तो हो चुके हैं, इतना मुझे लग रहा है। सो अभी इस इंसान का चेहरा देखिए दूसरे तरफ है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट विथ यू सैजिटेरियस। अब ये इंसान मुझे जितना लग रहा है मे बी ये इंसान लियो हो सकता है, मे बी ये इंसान लियो हो सकता है सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस आप एक फायर साइन हो, लियो भी एक फायर साइन है। अगर ऐसा कुछ है कि आप अपने पार्टनर से दूर जा रहे हो, या तो फिर आप दूर हो, या तो आप लोगों का डिवोर्स का फाइल चल रहा है, या जो भी है, अगर आप दोनों फायर साइन हो तो मैं यही कहूँगी आप दोनों की बीच में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। एक तो थर्ड पार्टी है, दूसरा ईगो है। क्योंकि देखिए क्या है ना, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ जो भी है वो अपनी जगह पे खुद को सही मानते हैं, और आप अपनी जगह पे सही मानते हैं, और दोनों ही ना सर झुकाने में बिलीव नहीं करते। बट होता है ना, एक साथ एक रास्ता तय करने के लिए कभी कभी बिना कुछ माने या ना माने सर झुका लेना अच्छा होता है। क्योंकि ना लॉन्ग रन ना सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ओह इन दैट पॉइंट आई वाज रॉन्ग, बट मैंने चला, तो एक हो जाता है भाई। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप लोग बहुत सालों से एक साथ होते हुए भी मुझे 19 साल दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टनरशिप हो सकता है कि 19 सालों का है, या तो 6 साल का, या तो 1-2 साल का, ये भी हो सकता है। जो भी है यहाँ पे, जो भी पार्टनरशिप है यहाँ पे, ये पार्टनरशिप में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, और इसीलिए आप दोनों अभी कुछ महीनों से दूर हो। मे बी आप दोनों में कोई डिवोर्स केस चल रहा है। बट यस सैजिटेरियस, आपका एक ऐसा टाइम था कि आप सोच रहे थे कि आप जीतने वाले हो, ये पर्सन को आप जीत लोगे, ये आपके पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में कुछ और है, मतलब आप ना पूछ रहे हो, नाउ यू आर ट्राइंग टू स्टडी द केस। जैसे केस हो रहा है, बार बार आप पूछे जा रहे हो। 31 कार्ड नंबर, 3 + 1 = 4, 4 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। लाइक आप अपने ज़िंदगी का जो एक, देखिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो रीडिंग का एनर्जी मैं पकड़ पा रही हूँ, दिस इज़ ऑफ अ मिडिल एज पर्सन। जैसे 50, 45, 48, मतलब 45, 48, 50, 52, 55, ऐसा एज ग्रुप का कोई पर्सन मुझे लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि ये सवाल कर रहा है अपने लॉयर से, अपने अकाउंटेंट से, अपनी जानी पहचानी लोगों से पूछ रहा है कि भाई मेरा क्या कसूर है। इतने साल मैंने अपना काम किया, अपना बिजनेस किया, अपना नौकरी किया, अपने आप को मतलब घर बनाया, बच्चों के एजुकेशन का ख्याल किए हैं। मतलब नाउ व्हेन आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ रिटायरमेंट लाइफ, तब मुझे अपना बैलेंस से हटाया क्यों जा रहा है, वाई सो। और उसी के लेके आप जर्नल लिख रहे हो, मे बी आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो। आपका 26, 6 + 2 = 8। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्रॉपर्टी का भी थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है प्रॉपर्टी में भी ना आपका हिस्सेदारी हो रहा है, कि आपके पार्टनर को भी आपको 50% शायद प्रॉपर्टी देना पड़ रहा है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन लोगों के नाम पे भी कुछ ना कुछ आपको देना, मतलब जैसे अगर आपने पिछले 30 साल या 40 साल में बहुत प्रॉपर्टी बनाया, बहुत पैसा कमाया, या बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, बट नाउ इन दिस मोमेंट आपको ना लीगल एक्टिविटीज़ करके सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत सारे लोगों के नाम ट्रांसफ़र करना, डिवाइड करना, पैसों की ये बर्बादी, इतना कुछ चल रहा है ना, आपका दिमाग चकरा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग विथ मी, क्यों
18 मतलब 9 या ऐसा लग रहा है जैसे ये अंधेरा रात कब ख़त्म होगा। एंड इवन मुझे ये लग रहा है ये जब शुरू हुआ था कोई फुल मून में हो सकता है, या तो फिर कोई फुल मून में जाके ही आपका ये कंप्लीट होगा। हो सकता है कि सैजिटेरियस में भी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ पाइसेस एंड सैजिटेरियस, या तो फिर आप कोई ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हो जो आपका थर्ड पार्टी है, वो पर्सन आपका पाइसेस हो सकता है। अब वो जो थर्ड पार्टी है उसके प्रति भी आपका एक ड्यूटी है, उनको भी आपको कुछ देना है। तो जैसे आप संभाल नहीं पा रहे हो कि आपका लीगल पार्टनर को आप कैसे हैंडल करोगे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल जो पार्टनर है उनको कैसे हैंडल करोगे, अगर आपका प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा हो रहा है ऐसे कैसे आप उसको लीगली अपना एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशनशिप है उस पर्सन को, उस पार्टनर को कैसे लीगली हैंड ओवर करोगे। ये बहुत कुछ हो रहा है। यू आर वर्किंग सो मच ऑफ पेपर वर्क मुझे दिख रहा है। ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो है। प्रेजेंट में आप काफ़ी कुछ ट्रांसफ़र, लीगल पेपर सिग्नेचर, बहुत सारे पेपर वर्क में हो। इन फ्यूचर कार्ड में दिख रहा है सोलमेट्स। तो आपके लिए ये जो सोलमेट कनेक्शन ये काफ़ी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिसके साथ अगर आपका 19, 20 या 24 साल का एक तजुर्बा है, मतलब शादी का एक्सपीरियंस है, उस रिश्ते से आप अगर उस रिश्ते को आप सोलमेट मानते, हाँ, तो आपकी ज़िंदगी में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं आ सकता, कोई बाहर वाली घर वाली या बाहर वाला घर वाला, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप उनको पूरी नहीं मानते हैं, अगर आपको लगता है कि नो वो ही एकमात्र नहीं है, वो मेरा सोलमेट नहीं है, और बाहर जिनको आप मानते हो अपना सोलमेट, क्योंकि देखो आपके हाथ में चाबी है और इनके देखिए सीने पे एक हार्ट शेप है और उस हार्ट शेप में एक की होल है। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ना, आपको इस रिलेशनशिप को कभी मान्यता नहीं मिला। मान्यता समाज में जो एक होता है ना, रेस्पेक्ट या नाम, ये नहीं मिला, और ये आपके लिए काफ़ी बियरेबल है। ये देखिए कार्ड नंबर 41, ये रिश्ता ना आपके लाइफ में एक बड़ा सा चेंज लेके आया है। 41 मीन्स 5, 4 + 1 5, एक बड़ा चेंज आया है। इनका आपके लाइफ में आने के बाद आपका लाइफ बराबर का चेंज हुआ है। बट ये अभी ना कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6, अभी जब आप प्रॉपर्टी का पेपर या ये सब बात लेके बैठ रहा है, तब आपको समझ में आ रहा है कि इट्स अ नॉन बेयरेबल सिचुएशन जिसको आपको झेलना पड़ रहा है। इसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। यू एग्जैक्टली डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, एंड ये सिचुएशन के साथ साथ आपका ये भी है, नाउ यू आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय क्या बोले, एकदम काफ़ी टेंशन वाला माहौल, काफ़ी नाजुक माहौल है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट द मैटर विच यू कैन हैंडल वेरी इजीली। तो ये जो रिश्ता अभी शादी वाला रिश्ता कुछ और डिमांड कर रहा है, शादी के बाहर वाला रिश्ता कुछ और डिमांड कर रहा है। अल्टीमेटली आप समझ पा रहे हो ना कि आपको कोई नहीं चाहता। बात को समझो, इस दुनिया में ना इंसान जब एक से खुश नहीं हो पाते हैं तो वो किसी दूसरे तीसरे किसी और को खुश करने का भी वो क्वालिटी नहीं रख पाता है। अगर तुमने घर को ही नहीं संभाल पाए तो बाहर को क्या खाक संभालोगे, ऐसा हो जाता है। तो अगर आप एट द एज ऑफ 52 और 55 और 48 व्हाटएवर, अगर इस एज में आके आपको लग रहा है कि आपके घर को आपने संभाल नहीं पाया एंड यू आर वेरी हैप्पी विथ सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और व्हाटएवर इट इज़, कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ है सजिटेरियस। क्योंकि जो इंसान आपको लेके बैठे हैं, जो इंसान आपको ही माने हैं ज़िंदगी, जो कि आपके हस्बैंड या आपका वाइफ है, जो भी है लीगल, तो उनके ज़िंदगी में फिर क्या होगा। अगर उनका भी आपका अगर 50 है और उनका एटलीस्ट वो अगर आपके हस्बैंड है तो उनका 55 होगा, अगर वो आपके वाइफ है तो उनका 45 हो सकता है।
हम एवरेज फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहा है, तो ऐसी उम्र में बेचारा वो कहाँ जाएंगे? और उनको जब पता चलेगा इतने सालों में, तो आपको वो उनको ये झटका लगेगा ना, तो इतने साल क्या तुम घास काट रहे थे? आप मेरे साथ खुश नहीं थे। What does it mean? खुश तो कोई भी नहीं है। खुश तो वैसे देखा जाए तो बराबर का कोई नहीं है, क्योंकि खुशी एक इंसान दूसरे इंसान से जब प्यार करता है ना, तो वो बिजनेस होता है। प्यार, शादी, ये सब तो कंप्लीटली बिजनेस। आज तक आपने ऐसा कोई इंसान को देखा जो बोलता है कि माई लव इज सेल्फलेस? तुम मेरे को जूता मारो, गाली मारो, मेरे को शादी भी ना करके किसी और से शादी कर लो, हम तो तुम्हारे नाम का जपेंगे माला, ऐसा कोई होता है? नहीं। लव इज जस्ट अ गिव एंड टेक पॉलिसी, और गिव एंड टेक पॉलिसी मतलब बिजनेस। तो आपने वो बिजनेस तो पिछले 20 साल से निभा रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो खुश नहीं है, इसीलिए मेरे साथ कोई और आ गया। भाई यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा झोल लग रहा है, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा। सैजिटेरियस, ये मुझे देखिए, हर एक कार्ड की ना हजारों मीनिंग होता है। मुझे ये स्टोरी सुनाई दे रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला। आप भी खुश नहीं हो, ये मुझे पता है। आप एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हो, ना आगे बढ़ सकते ना पीछे, मतलब वो है कि ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे हो। बट ये आप ही का क्रिएशन है। अभी आपको क्या करना होगा? स्पिरिट बोल रहा है केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव। जहां पे आपको प्यार मिल रहा है वहां पे जाओ। डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व। जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, सबके लिए जो सही है वो करो। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। जिसको लग रहा है कि आपने उसको ठगा, उसकी तरफ हाथ आगे करो, उसको हेल्प करने की कोशिश करो, उसको समझाओ कि भाई हम तुमको ठग नहीं रहे हैं। बट जो इस मामले में इन्वॉल्व है, अगर आपके पार्टनर है, मैरिड पार्टनर, लीगल पार्टनर एंड इलीगल पार्टनर, आपके बच्चे, तो ये सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। एवरी पर्सन शुड गेट द राइट थिंग फ्रॉम योर साइड, ठीक है? सैजिटेरियस, बहुत सोच समझ के काम करिए, क्योंकि काफ़ी नाजुक परिस्थिति है, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। ये फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए खुश रहिए और जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।